वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा पूर्वमुखी घर लेकर आया हूँ। इसकी बात करें तो इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये 70 फीट है, 69 फीट, और आगे इनका 28 फीट है और पीछे 34 फीट। ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को भेजी थी मेरे पास, तो उनके अनुसार इनका निर्माण किया। इनकी टोटल एरिया जो है इस ग्रीन से इनके प्लॉट एरिया को दर्शाया गया, ये देख लीजिए। आगे थोड़ा सकरा है, अब पीछे ये थोड़ा फैला हुआ है। तो आपके पास यदि ऐसा प्लॉट हो तो करना क्या चाहिए? देखिए, वास्तु का रूल कहता है कि ठीक है, प्लॉट आपका तिरछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप वास्तु से दोष से बचना चाहते हैं तो आप अपने प्लॉट को क्या करना है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लें। प्लॉट को स्ट्रेट करें, अर्थात जहां घर बनाते हैं उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो उस एरिया के अनुसार इसमें क्या किया गया कि यहां से यहां तक बिल्कुल ये स्ट्रेट कर दिया गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया गया, मतलब घर बिल्कुल सीधा बनेगा। प्लॉट एरिया तिरछा है तो बाकी के एरिया जैसे देख लीजिए, ये 6 फीट खाली है, ये थोड़ा सीढ़ी है, ये खाली है, इस प्रकार से इसे निर्माण होना चाहिए। आइए अब दूसरी बात करें। जैसे ये पूर्वमुखी घर है, पूर्वमुखी घर है, वास्तु के अनुसार थोड़ी डिग्रियां घूमी हुई है, जिसके कारण इनका डोर इस कॉर्नर पर चला गया। हालांकि ये डोर जो है E4 और E5 में दिया गया है, एज द रूल वास्तु होना चाहिए उसके अनुसार E4 E5 में दिया गया है। तो ये आपका, आइए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इधर से हम प्रवेश करते हैं, ये हमारा मुख्य द्वार हो गया। यहाँ जो स्पेस दिया गया है इनको, यहाँ से यहाँ तक 28 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 21 बाय 28, अर्थात इस प्रकार से छोड़ा गया है कि ये यदि चाहते हैं 2-3 व्हीकल भी यहाँ पार्किंग हो सकता है। आप जब भी घर बनावें तो ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि घर के सामने यदि आपके पास स्पेस हो तो घर के सामने इतना स्पेस छोड़े कि आपकी व्हीकल भविष्य में ईजी वे में लग सकती है, क्योंकि आने वाले समय में व्हीकल प्रत्येक व्यक्ति के पास होने वाला है, क्योंकि समय ही ऐसा आ रहा है। तो भौतिक सुविधा जो है धीरे धीरे सस्ती होते जा रही है। तो ये व्हीकल यहाँ ईजी वे में, चाहे तो 2-3 व्हीकल इसमें ईजी वे में लगा सकते हैं। अब आइए अंदर प्रवेश करते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार किस प्रकार से बनाई गई है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। ये उत्तर की ओर 2 फीट जगह छोड़ दी गई है, दक्षिण में तो खैर टेपर था तो ऑटोमेटिक जगह छोड़ना ही पड़ा है सीधा करने के लिए। यहाँ से जैसे प्रवेश करते थे इनका द्वार जो है निकल के कॉर्नर पे आ रहा था, बिल्कुल E4 में इसका द्वार दिया गया है, अर्थात पूर्व दिशा में इनका जो महेंद्र और इंद्र का स्थान होता है उस स्थान पे इनका मेन गेट ये दिया गया है। गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आपका 9 फीट गुने 11 फीट का ये एक बरामदा दिया गया है। ये घर जो बना है काफ़ी स्टैंडर्ड और उच्च तरीके से बनाया गया, क्योंकि इतना बड़ा सा जगह रहते हुए भी इनकी ये थी कि हमें रूम की संख्या कम चाहिए और काफ़ी बड़ी चाहिए और सब कुछ बड़े बड़े चाहिए, तो उसके अनुसार रिक्वायरमेंट है। निर्माण की बात कर ले हम, यदि ये निर्माण की बात करें तो ये 28 फीट इधर है और इधर है 45 फीट, 45 गुने 28 में लगभग 1250 वर्ग फीट में ये बना है। ये इनका बरामदा है, 9 गुने 11 का बड़ा साइज का बरामदा है कि आउटडोर व्यक्ति आते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब इस बरामदे से जैसे यहाँ प्रवेश करते हैं आप बड़े साइज के हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। इस हॉल की लंबाई चौड़ाई की मैं बात कर लूँ तो 15 गुने 21, यहाँ से यहाँ तक 15 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 21 फीट। इसमें सारी मेजरमेंट मैंने इसमें लिख दी है, ऐसे ही मेजरमेंट सारे लिख के इस प्रकार से ही डिटेल में लोगों को मैं बना के प्लान देता हूँ, बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। डिग्रियाँ जो घूमी हुई है थोड़ी सी इसकी मैं बता दूँ, ये इसका सेंटर है, डिग्रियाँ ये नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ आ रहा है, जबकि अगर स्ट्रेट करूँ तो इसे यहाँ आना चाहिए। ये डिग्रियाँ इतनी घूमी हुई है जिसके कारण थोड़ा सा रोटेशन है, तो रोटेशन के अनुसार वास्तु के 32 पग के अनुसार सारे चीज़ों का एडजस्टमेंट है इसमें। आइए, ये बड़ा सा हॉल है, ये इनका 5 गुने 7 का पूजा घर है। ये ईशान कोण इस क्षेत्र में पड़ रहा था तो यहाँ पूजा घर इनको 5 गुना 7 का ये दे दिया गया है। ये हॉल हो जाता है। हॉल के बाद बिल्कुल अग्नि कोण में इनके बड़े साइज की रसोई है। रसोई की साइज बात करें तो 12 गुना 12, एक मध्यम साइज के या स्टैंडर्ड साइज के शयन कक्ष से भी बड़ा रसोई है। ये 12 गुना 12 का रसोई है, बिल्कुल ये अग्निकोण में बनाया गया है, क्योंकि रसोई अग्निकोण में होनी चाहिए। ये अग्निकोण में बनाए और रसोई से लगे हुए 6 गुना 10 का ये स्टोर रूम है, क्योंकि कोई भी सामान, इनका कहना था कि मुझे बाहर में कोई भी सामान नहीं रखना है, जो भी रखना है बिल्कुल पैक रखना है अंदर में। तो एक स्टोर रूम दे दी गई है कि रसोई के सामान एवं अदर सामान भी आप चाहे तो इसमें आप बड़े बड़े रैक बना सकते हैं, और 6 गुने 10 के ये एक रसोई से लगी हुई स्टोर रूम है। तो आइए, अब स्टोर रूम के बाद इधर बगल में एक कॉमन शौचालय बाथरूम की इनकी रिक्वायरमेंट थी, तो बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में देखिए कॉमन शौचालय बाथरूम 4 गुने 10, 4 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, लेटरिन बाथरूम इसमें कॉमन इसमें बना दिया गया है। अब आइए, इसके बाद आते हैं सीढ़ी पर। सीढ़ी जो दी गई है यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 7 फीट है, ये अप है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अप होके ये ऊपर चले जाएंगे। मैंने ऊपर की भी इसमें बनाया गया है, ऊपर में भी थोड़ा सा परिवर्तन है, उसकी भी मैं बात कर लूँगा। जितने येलो से ये आपको दिख रहे हैं, ये येलो सारे विंडोज हैं, और जितने ये पिंक से दिख रहे हैं ये सारे वॉल हैं, ये ग्रीन वाले बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ की बाउंड्री है।
तो ये देख लीजिए। अब आइए इनके मास्टर बेडरूम में प्रवेश करते हैं। तो मास्टर बेडरूम की बात करें, सबसे बड़े साइज पे जाइए। मास्टर बेडरूम कहाँ बना है, तो बिल्कुल देखिए ये डायरेक्शन जब इसे बिल्कुल सटीक रूप से विश्लेषण किया गया, ये वेस्ट इनका यहाँ आ रहा है, पश्चिम दिशा। ये मैंने वेस्ट लिखा है, ये पश्चिम दिशा यहाँ पे आ रही है। तो इस प्रकार से एकदम सेट किया गया कि ये मास्टर बेडरूम पश्चिम दिशा में और थोड़ी सी आइए करीब करीब नॉर्थ वेस्ट में पड़े, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट में पड़े। इस प्रकार से इसको इस कॉर्नर में सेट किया गया। ये 12x15 की बात करें, ये काफ़ी बड़ा है। ये 180 वर्ग फीट के साइज का ये रूम है। बड़ा सा इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे अधिक जगह रूम नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए बड़ा चाहिए, 1 BHK ही चाहिए। आप पूरा इस प्रकार से बनाइए कि हम अपने सेपरेट फैमिली के लिए रहेंगे, किसी अदर पर्सन के लिए ये घर नहीं है, मेरी सिर्फ खुद की फैमिली के लिए होगी। तो ये बड़ा साइज का रूम। अब देखिए रूम से लगा हुआ इनका ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग रूम 7x10 का इनका ड्रेसिंग रूम लगा हुआ है। ये 7x10, इस रूम की ये डोर हो गई, ये डोर के सिंबल है। और इस रूम से ये डोर लगा हुआ है, ये इनकी ड्रेसिंग रूम है। ये 7x10 मतलब 70 वर्ग फीट, अर्थात एक मीडियम साइज से थोड़ी से छोटे वर्ग साइज का ये रूम है, जिसे ड्रेसिंग रूम के रूप में ये प्रयोग करेंगे। ये चाहे तो अपने इस रूम के सारे चीज़ें, यहाँ तक कि आलमीरा है, वार्डरोब है, आपकी जो भी बनवाना है, आप कबर्ड बनवाना है इसमें बनवा लीजिए, आलमीरा रख लीजिए, ड्रेसिंग टेबल रख लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारे इस कक्ष के इसमें आप रख सकते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है। और ड्रेसिंग रूम से लगा हुआ है इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार 5x10 का शौचालय बाथरूम है। ये 5x10 साइज का है। ये यहाँ पर इनका टॉयलेट रहेगा। ये चाहते हैं बीच में डोर लगा लें, ये टॉयलेट हो जाएगा, ये बाथरूम हो जाएगा। ये पीला पीला जितना है येलो से, ये सारी विंडो है। तो आप देखिए, अब पीछे में 3 फीट जगह वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई है। ये 3 फीट जगह देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेटिंग है। यह है ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि वास्तु के अनुरूप इसे सेट किया गया है। क्योंकि देखिए जगह तिरछा है, जब भी आपका अगर यदि जगह तिरछा हो तो उसे वास्तु के अनुरूप सेट कीजिए। यदि इस प्रकार से प्लान आप बनाते हैं बिल्कुल वास्तु के अनुरूप, तो भविष्य में किसी प्रकार की कोई किसी समस्या होने से आप बच जाते हैं, समस्या आपको उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए ये वास्तु, यदि हमने इसमें एक चीज़ छोड़ा था कि यदि भविष्य में चाहें कि चलिए ऊपर फ्लोर में किसी और को दे सकते हैं, तो इस प्रकार से इस गली से एक रास्ता इस सीढ़ी के नीचे से भी हो सकता है। इसलिए प्रोविज़न छोड़ा है कि भविष्य में यहाँ पर से यदि इस सीढ़ी के नीचे से रास्ता बना सकते हैं, तो आउटडोर व्यक्ति यहाँ से ये सीढ़ी यहाँ डोर लगा देंगे, तो ये इस प्रकार से ऊपर चले जाएंगे, नीचे से कोई मतलब नहीं। लेकिन इनका कहना था कि मुझे सेपरेट रहना है। तो इस प्रकार आइए इनके फर्स्ट फ्लोर का भी मैं प्लान आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से बनाया गया है। ये इसके ठीक नीचे मैंने इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाया, ये देख लीजिए। ये इनका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। बिल्कुल ये ठीक बगल में सारी मेजरमेंट वही है, थोड़ी सी इसमें अंतरे दी गई है। इसमें ओपन स्पेस हमने पर, जैसे ये सीढ़ी से आप ऊपर आते हैं तो ये सारी मेजरमेंट पुराने नीचे की जैसी है। ये ड्रेसिंग रूम, कॉमन लेटरिन बाथरूम, एक बड़ा साइज का रूम। इसमें हॉल की साइज 15x12 हो जाती है। और यहाँ हॉल में एक छोटा सा रूम इनको दे दिया गया है, 10x9 का रूम बना दिया गया है। रूम के सामने ये फ्रंट में जो पूर्व दिशा में एक ओपन स्पेस है, बहुत बड़े साइज का 18x9 का एक ओपन स्पेस रहेगा, खुला स्थान। और यहाँ पर उसके ठीक इधर में आइए एक कॉमन शौचालय बाथरूम जैसा कि नीचे था। यहाँ बगल में रसोई घर इस कॉर्नर पर बिल्कुल, और यहाँ पर सामने में ये डाइनिंग टेबल और खाने का टेबल लगाने के लिए कि आप यहाँ पर खाने का टेबल लगा के यहाँ खाना पीना, और यहाँ खाना आपका बन सकता है रसोई घर में। और आपके लिए डाइनिंग हॉल अलग है, डाइनिंग टेबल लगाने के लिए जगह अलग है। मतलब बिल्कुल ये 2 BHK बहुत ही सुंदर एडजस्टमेंट है। शाम में आपको घूमने के लिए, बाहर कपड़े सुखाने के लिए आपके लिए एक स्पेशल जगह है। तो बिल्कुल देखिए दोनों एक ही फ्रेम स्ट्रक्चर पे बने हैं। जब भी बनाए जाते हैं तो फिर बिल्कुल एक ही फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनाए हैं, इससे घर में लोड का वेरिएशन नहीं होता है। ये देख लीजिए, ये है बिल्कुल, और बिल्कुल सेम। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको ये पकड़ में आएगा। देख लीजिए ये बिल्कुल है, दोनों प्लान देखिए बिल्कुल सेम फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनाए गए हैं। अंतर कोई वेरिएशन नहीं दिया गया कि एक्स्ट्रा किसी तरह का लोड कहीं पर घर पे ना पड़े। बस इस स्थान को ओपन छोड़ा गया है, जहाँ ये बरामदा था थोड़ा सा रसोई को छोटा कर दिया गया ऊपर में, ये ओपन स्पेस है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, बहुत सुंदर प्लान। तो आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।